हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट है, और इसमें हम लोग बेसिकली जो है कि नेफ्रॉन पढ़ने वाले हैं। जो कि नेफ्रॉन, हाँ, पहले वीडियो में बात हुआ था और किडनी का, और उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो भी पूरा ऑर्गेन्स है उसके बारे में बात हुआ था। आज जो बेसिक है वो नेफ्रॉन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन क्या है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। जैसे हमारा सेल क्या है? बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है। उसी तरह से ये हमारा किडनी जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किडनी जो हमारा है वो पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम को डील करता है। पूरे बात किया जाए अगर एक्सक्रेटरी सिस्टम में, तो सबसे ज़्यादा काम करने वाला, लोड लेने वाला एक है क्या? किडनी है। और लेकिन उसके बाद, किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन्स पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है। वो किडनी के अंदर कम से कम 1 से 2 मिलियन, अप्रॉक्सीमेट 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाया जाता है। इतना जो स्ट्रक्चर, आप सोच सकते हैं इतना छोटा किडनी में अब 1 से 2 मिलियन पाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना छोटा होगा। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। ठीक, तो इसके बाद अब बढ़ते हैं टॉपिक पर। आप लोग बने रहिए और शांति से देखिए, विदाउट स्किप किए हुए, ताकि आपको समझ आए। और पेन और कॉपी जो भी है लेकर बैठिए ताकि नोट करते जाएं, और आराम फरमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो नोट वोट करते रहिए ताकि आपको समझ आता रहे, ना कि हम इधर बोल रहे हैं आप ऐसे सोइए, झूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो ये सब काम नहीं करना, नोट करते जाना है ताकि याद रहे आप लोग को। तो सबसे पहले बात करते हैं, नेफ्रॉन्स जो है 1 से 2 मिलियन एक ही मतलब किडनी में पाया जाता है, 1 से 2 मिलियन। और अगर ज़्यादातर आपका अगर किडनी खराब होता है तो आपका नेफ्रॉन खराब हो जाने की वजह से आपका किडनी खराब होता है। सबसे पहले पहला जो पार्ट था हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम का पहला पार्ट था, उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो भी मतलब किडनी का जो भी फंक्शन है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है बाहर करता है, ब्लड फिल्टर किडनी में होता है। लेकिन किडनी में कहाँ? किडनी में ये नेफ्रॉन करता है सारा काम। तो इस बात को विस्तार से जानेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे, पूरा डीपली। तो डीप जाएंगे, और उतना भी डीप नहीं जाएंगे कि ज़्यादा आपको समझना है, उतना ही जाएंगे जितना आपके लिए आवश्यक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है, आपके नॉलेज के लिए, समझने के लिए जितना है उतना बेसिक पढ़ाई देंगे। उससे ज़्यादा ही भले हो जाए लेकिन कम नहीं होगा, तो बने रहें। तो सबसे पहले अबाउट 1 मिलियन से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है हमारा पाया जाता है किडनी में। उसके बाद जो है, और कुछ बुक में अलग थोड़ा सा दिया रहेगा, कम ज़्यादा होता है, बुक में लिखा रहता है। अब शरीर ही है तो सबका शरीर एक जैसा है, सबका अकॉर्डिंग है, सबके बॉडी वेट पे, सबके मतलब ऑर्गेन्स के कितना हाइट है, कितना वेट है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो सबका अलग अलग हो सकता है। तो बुक में, कुछ बुक में अलग रहता है, कुछ बुक में अलग रहता है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए ना, लेकिन 1 से 2 मिलियन होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। किडनी हमारा क्या है, मतलब नेफ्रॉन्स क्या है? किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक तरह से बोलिए तो किडनी हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो ये चीज़ समझ गए। इसका टाइप्स कौन कौन सा होता है? इसका 2 टाइप्स होता है। एक होता है कॉर्टिकल, दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी। अब इसको आराम से देखिए, सुनिए। कॉर्टिकल जो होता है, हम पढ़ाए थे किडनी आप लोग को, एक सेकेंड मार्कर चेंज करता हूँ। हम लोग पढ़े थे किडनी इस तरह से, ये मैं थोड़ा सा समझने के लिए ये रटर, तो ये हमारा किडनी में ये इस तरह से, मतलब यहाँ पर जो रहता है यहाँ पर पाया जाता है ऐसे। अब ये जो हमारा पार्ट था बाहरी वाला, ये था कॉर्टेक्स पार्ट था किडनी का। क्या था? कॉर्टेक्स। और ये जो था मेडुलरी पार्ट था, मेडुला था। ठीक, तो कॉर्टेक्स के पार्ट में जिसका वोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पाया जाएगा इस तरह से, यहाँ पर कॉर्टेक्स के पार्ट में
ये थोड़ा बड़ा बना देते, ये हमारा किडनी है और ये हमारा मेडुलरी पार्ट है, ये हमारा कॉर्टेक्स पार्ट। तो कॉर्टेक्स पार्ट में जो इस तरह से इसका वॉमन कैप्सूल है, ये चीज़ समझ ली। ये जो हमारा है वॉमन कैप्सूल है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये वॉमन कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलर है। इतना बस समझिए, आगे इसको अच्छे ढंग से समझाएंगे। पहले इतना समझ लिए, ये जो है ग्लोमेरुलर है और ये वॉमन कैप्सूल है हमारा। तो वॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो यहाँ पर है, जहाँ पर होता है, वो कॉर्टेक्स पार्ट में है। तो ये हो जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इसका जो पार्ट है ये इस तरह से बनाया रहेगा यहाँ पर। तो ये जिसका वॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर जो पाया जाएगा ये कॉर्टेक्स पार्ट में, तो ये हो जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जक्स्टा मेडुलरी मतलब जो मेडुलरी पार्ट में इसका वॉमन कैप्सूल इस ढंग से बनाया रहेगा, इस ढंग से। समझ रहे हैं? जिसका कॉर्टेक्स पार्ट में रहेगा, कॉर्टेक्स पार्ट में जिसका रहेगा ये इससे ऊपर का भाग रहेगा ग्लोमेरुलर और वॉमन कैप्सूल। ये दोनों जो पार्ट है इतना, ये रहेगा कॉर्टेक्स पार्ट में, तो ये हो जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये जो मेडुला के पार्ट में रहेगा, किडनी के अंदर की बात है, ये किडनी है, तो किडनी के अंदर जो मेडुलरी पार्ट में ये पाया जाएगा वो रहेगा वॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर पाया जाएगा, तो वो होगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो इसका जो ये जो पाया जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो यहाँ पर बता दिए, ये जो कॉर्टेक्स पार्ट में रहेगा वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारा 85% हमारा किडनी में पाया जाता है, 85%। और जक्स्टा मेडुलरी जो है 15% बस पाया जाता है। इतना समझ गए? कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% और जक्स्टा मेडुलरी 15% पाया जाता है। दूसरा इसका जो इसका लूप ऑफ हेनले है, ये वाला पार्ट जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, ये शॉर्ट फॉर्म में है, लूप ऑफ हेनले है। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखिए, फुल लिख देता हूँ, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, इसका कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स पार्ट में उसका शॉर्ट रहेगा। और जक्स्टा मेडुलर का नेफ्रॉन पार्ट से थोड़ा नीचे रहेगा, ज़्यादा लंबा रहेगा। इसका इस ढंग से जो रहेगा ये शॉर्ट रहेगा, और जो जक्स्टा मेडुलरी होगा ये लॉन्ग रहेगा, इस ढंग से। इसका ये कॉर्टिकल है, इसका शॉर्ट रहेगा वॉमन कैप्सूल, ये लूप ऑफ हेनले, और इसका लूप ऑफ हेनले जो होगा लॉन्ग रहेगा। और उसके बाद इसमें जो भाषा रेक्टा रहेगा वो एब्सेंट रहेगा या पुअर डेवलपमेंट रहेगा। भाषा रेक्टा उसमें पुअर डेवलपमेंट, इसमें जो होगा वेल डेवलप्ड होगा भाषा रेक्टा। दूसरा है पार्ट्स ऑफ डिवीजन, इसका कि कौन कौन सा पार्ट से मतलब डिवाइड होता है। एक तो देखिए ये रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल में हमारा आता है ये जो रीनल कॉर्पसल, जो ये ग्लोमेरुलर और वॉमन कैप्सूल जो ऊपर की ओर रहता है, ग्लोमेरुलर वॉमन कैप्सूल। और दूसरा रीनल टिब्यूल्स, टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर ये है, तो ये रीनल टिब्यूल्स हो गया। तो इसमें आ जाएगा पीसीटी, ये हुआ पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। प्रोक्सिमल मतलब पास है, वॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के पास है, तो ये हो जाएगा पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। कन्वल्टेड है इसलिए ये कन्वल्टेड, प्रोक्सिमल पास है तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स है, तो टिब्यूल्स प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स मतलब पीसीटी। ये पास में है, इधर इसके पास है पीसीटी। और ये क्या है? लूप ऑफ हेनले है। तो दूसरा हमारा रीनल टिब्यूल्स में क्या आएगा? लूप ऑफ हेनले। और तीसरा क्या आएगा? तीसरा हमारा आएगा ये डीसीटी, मतलब ये ग्लोमेरुलस और ये जो ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर उससे दूर है, डिस्टल है, दूर है, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, जो दूर है तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, ये डिस्टल का पार्ट। और इसमें एक होता है असेंडिंग, ये डिसेंडिंग सेगमेंट है जो नीचे की ओर आ रहा है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स के बाद ये डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग सेगमेंट बोलिए, तो ये नीचे की ओर आ रहा है तो डिसेंडिंग सेगमेंट। और ये फिर ये जब लूप ऑफ हेनले जब जा रहा है ऊपर, तो ये असेंडिंग सेगमेंट ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आ रहा है तो डिसेंडिंग सेगमेंट, ऊपर की ओर जा रहा है तो असेंडिंग सेगमेंट। ये हो गया। अब ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट,
जो हमारा सारा यूरिन कलेक्ट करता है वो हो गया कलेक्टिंग डक्ट। यहीं से बहुत सारा नेफ्रॉन जो है फिर मिल के बनता है आगे। ये चीज़ हो गया, ये दोनों समझ गए। रीनल कॉर्पसल में हमारा ये दो पार्ट आता है, एक वामन कैप्सूल, ये कप लाइक जे स्ट्रक्चर है, और दूसरा ये ग्लोमेरुलस जहाँ है वो बंच लाइक स्ट्रक्चर या टफ लेयर होता है। यहाँ पर जो होता है टफ लेयर होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो एक तरह से बंच बना के रहता है, जैसे एल्वोला है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में गैस एक्सचेंज करने में काम देता है, उसी तरह से काम करता है। उसी तरह से ये यहाँ ब्लड फिल्टर करता है, वो आगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। ये चीज़ हो गया, ये पार्ट समझ गए। अब फिर आगे इसका जब यूरिन प्रोसेस बताएंगे तो उस समय उसको और अच्छी तरह से फिर समझाएंगे। थोड़ा पहले इधर देख लीजिए। अब ब्लड फिल्ट्रेशन वॉल्यूम, ब्लड फिल्ट्रेशन वॉल्यूम 1300 ml ब्लड जो है हमारा किडनी में पर मिनट, मतलब 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट, जो हमारा 1300 ml पर मिनट आता है हमारा किडनी में फिल्टर होने के लिए ब्लड। हमारे ब्लड जो है हमारा ब्लड वो किडनी में आ रहा है, किडनी में आ रहा है तो नेफ्रॉन के जरिए आ रहा है, मतलब नेफ्रॉन में आ रहा है तो 1300 ml आएगा पर मिनट। 1300 मिनट पर मतलब हाँ 1300 ml पर मिनट आता है, 1300 ml पर मिनट किडनी में आ रहा है। तो किडनी में आ रहा है 1300 ml, तो वो भी 20% कार्डियक आउटपुट आ रहा है। 20% जो कार्डियक मतलब जो आउटपुट हो रहा है कार्डियक का, मतलब हार्ट का, वो 20% उसका आ रहा है। ये चीज़ है। अब नॉर्मल आउटपुट यूरिन कितना होता है, तो नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स में होता है 1 से 1.5 लीटर होता है, और डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पीते हैं, कितना वाटर इनटेक करते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है, वाटर इनटेक पर भी डिपेंड करता है। ऐसे 1 से 1.5 लीटर पर डे का आउटपुट है हमारे यूरिन का। यूरिन फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर से बाहर होता है, और यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू ही, यूरिन मतलब आउटपुट के ही थ्रू हमारा बहुत सारा टॉक्सिन्स, मेडिकेशन, जो भी ड्रग्स है वो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स प्रोडक्ट जो भी है निकलता है। और उसके बाद GFR, GFR मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कितना मतलब टाइम में हो रहा है, यहाँ पर कितना ब्लड आ रहा है, ये चीज़ है, कितना ब्लड आ रहा है, कितना ब्लड फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो 125 ml पर मिनट आता है, 125 मिनट। ये चीज़ आगे मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, थोड़ा सा बस ये समझिए, यहाँ पर आगे और मैं बताऊंगा इसके बारे में। 125 ml पर मिनट आ रहा है, 125 ml यहाँ पर मिनट आ रहा है, 125 ml पर मिनट आ रहा है इसमें एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू। एफरेंट आर्ट्रियोल्स मतलब जो आर्टरीज ब्लड को लेके आ रहा है यहाँ पर फिल्टर होने के लिए, और दूसरा है जो कि एग्जिट हो रहा है यहाँ से फिल्टर्ड होके, जब ब्लड फिल्टर हो गया, इसमें टॉक्सिन प्रोडक्ट चल गया और फिर यहाँ ब्लड आ गया, तो ये एफरेंट आर्टरी जो ब्लड फिर लेकर जा रहा है, जो ये एफरेंट आर्टरीज ब्लड उधर से लेके आ रहा है फिल्टर होने के लिए। तो ये पर मिनट जो है कि 125 ml लेकर आता है, 125 ml लेके आता है। उसके बाद पर डे का हो जाता है 180 लीटर पर डे, मतलब 180 लीटर पर डे फिल्टर करता है, ब्लड हमारा फिल्टर होता है। ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पर आइए प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, किस तरह से हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट जो है यूरिन फॉर्मेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होता है, सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होता है। अब फिल्ट्रेशन कैसे होता है देखिए, यहाँ पे जो होता है ये पूरा जो रहता है हमारा नेफ्रॉन्स, मेनली अगर बात किया जाए बेसिकली तो वो हमारा इपिथेलियल सेल का होता है। हमारा जो ग्लोमेरुलर है मतलब पूरा नेफ्रॉन जो है वो इपिथेलियल सेल का होता है। उसके बाद यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर स्क्वाम, यहाँ पर जो सेल होता है वो अंदर इस ढंग से ऐसे रहता है, वो होता है स्क्वामस इपिथेलियल। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है आपको? तो स्क्वामस इपिथेलियल सेल यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर, ताकि फिल्टर, और ये सिंगल लेयर का होता है, ठीक। यहाँ पर स्क्वामस इपिथेलियल सेल, और यहाँ पर होता है जो पीसीटी में होगा, जो पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है उसमें होगा हमारा क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल्स, जो कि यहाँ पर होगा क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल्स होगा। प्रोक्सिमल में पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, पीसीटी में हमारा होगा, कौन सा होगा, क्यूबोइडल इपिथेलियल
सेल्स होगा। हम लोग सेल टिश्यू पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े तो जाके पढ़ सकते हो अच्छी तरह समय। हमारा जो स्क्वैमस होता है, यहाँ पर फ्लैट सेल्स होता है, फ्लैट सेल्स होता है, स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स होता है, सिंगल लेयर का होता है हमारा वामन कैप्सूल के अराउंड। और यहाँ पर जो होता है पोडोसाइट्स होता है जो कि फिल्टर होने में यहाँ पे हेल्प करता है। और दूसरा यहाँ पर जो पीसीटी है वो वहाँ पे होता है क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल्स, पीसीटी में क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल। फिर यहाँ पर है स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स, उसके बाद यहाँ पर फिर क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल्स, मतलब हर ढंग का जहाँ जिसका फिल्ट्रेशन जैसे है उस ढंग से वहाँ पर है। तो ये जान गए। तो अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कैसे होता है, तो सबसे पहले हमारा ब्लड आया फिल्टर होने के लिए किडनी में आया, तो कैसे आएगा, रीनल आर्टरी से आएगा, रीनल आर्टरी से ही ना आएगा। वेन तो जब जाएगा यहाँ वेन, रीनल वेन के थ्रू जाएगा फिल्टर्ड होके, लेकिन आएगा कौन चीज़ से, आएगा रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी से। तो ये एफेरेंट आर्टरियोल्स में, नेफ्रॉन्स जब किडनी में घुसा हमारा आर्टरीज तो वो रीनल आर्टरीज है। और जब हमारा पर्सनली नेफ्रॉन में जाएगा तो हो जाएगा एफेरेंट आर्टरियोल्स। मतलब एफरेंट मतलब आ रहा है, मतलब ये नेफ्रॉन में आ रहा है। किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसी तरह से 100 मतलब कि 1 से 2 मिलियन बनाया हुआ है। तो एफरेंट मतलब आ रहा है, ब्लड लेके आ रहा है। तो आर्टरीज के थ्रू आएगा, जाएगा वेन्स के थ्रू, रीनल वेन्स के थ्रू जो आए मतलब जाएगा, और रीनल आर्टरीज के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर जब आएगा, जब नेफ्रॉन में आएगा तो वो आर्टरियोल्स हो जाएगा, कैपिलरीज जैसा। तो ये एफरेंट आर्टरियोल से हमारा ब्लड आया, ब्लड आके यहाँ फिल्टर होगा ग्लोमेरुलर में, ग्लोमेरुलर बंच एक फिल्टर छकना बन जाता है। चाय छानते हैं ना तो उस तरह से छकना बन जाता है, समझिए। और जो यहाँ पर जो है फिल्टर्ड करता है वामन कैप्सूल, एक छकना टाइप का ऐसे रहेगा, उसमें ये अंगूर को गुच्छा जैसा ग्लोमेरुलर जो है, ये ग्लोमेरुलर है, अंगूर गुच्छा नियर रुकल है। तो ब्लड उधर से इधर से आया, इसमें छकाएगा, फिर यहाँ फिल्टर्ड होगा। तो फिल्टर्ड जो भी टॉक्सिन्स है, ड्रग्स, मेडिकेशन, जो कि वाटर पार्ट है बहुत सारा, लेकिन प्रोटीन फिल्टर नहीं होता है बहुत सारा। तो मतलब जैसे कि प्लाज्मा जो है फिल्टर नहीं होता है, तो प्लाज्मा इधर फिर आ जाता है ब्लड सेल प्लाट में। अगर मान लीजिए फिल्टर हो जाएगा तो फिर ब्लड बचेगा क्या, तो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद एफरेंट आर्टरीज, एफरेंट मतलब होता है जाना, मतलब एग्जिट, ई से समझ लीजिए एग्जिट, ए से मतलब आना और ई से एग्जिट। ए से इधर से ब्लड आ रहा है, यहाँ फिल्टर होके फिर जो बच गया वो यहाँ चल गया, और जो यहाँ टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है इधर थ्रू इधर जा रहा है। अब बहुत सारा जो हमारा यहाँ पर देखिए पीसीटी, ये पीसीटी है, पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल, ये चीज़ पीसीटी का मतलब आप लोग याद रखिए, ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इतना तो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पीसीटी है। अब पीसीटी देखिए यहाँ ब्लड छना गया, अब बहुत सारा यहाँ अच्छा से नहीं छना है, तो यहाँ जो मतलब छनाना था वो मतलब फिल्टर्ड हो गया, बहुत सारा फिल्टर्ड हो गया। अब इसमें जो ब्लड जैसे जा रहा है तो इसमें जो है कि कुछ प्रोटीन भी होगा, कुछ ग्लूकोज भी यहाँ पर फिल्टर्ड हो गया, यहाँ पर ग्लूकोज भी कुछ फिल्टर्ड हो गया, कुछ प्रोटीन्स भी फिल्टर्ड हो गया, कुछ साल्ट भी फिल्टर्ड हो गया। तो सुनिए, पहले आगे बताएंगे हम ये, इधर का पहले बाद में बताएंगे। ये फिल्टर्ड हो गया, यहाँ पर जैसे जो फिल्टर होना था हो गया, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, इफेरेंट आर्टरी के थ्रू जा रहा है। अब यहाँ पर जो फिल्टर्ड होके आया था प्रोक्सिमल में मान लीजिए ग्लूकोज, ये अब ये फिल्ट्रेशन का काम ख़त्म है, फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो गया। यहाँ पर पोडोसाइट्स पाया जाता है वामन कैप्सूल में, इपिथेलियल सेल्स जो स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स, जो कि हेल्प होता है फिल्टर होने में। और यहाँ पर जो होता है कौन सा, यहाँ पर पैसिव प्रोसेस से होता है। काहे पता है, काहे कि ब्लड जो आ रहा है वो प्रेशर में आ रहा है, वो खुद फिल्टर हो रहा है। तो यहाँ पैसिव प्रोसेस, यहाँ से आगे जब जाएगा तो ये एक्टिव प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ से फिर धकेलना पड़ेगा। यहाँ पर से जो है क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस, यहाँ से एनर्जी लगाना पड़ जाएगा उसको धकेलने के लिए। यहाँ पर जो फिल्टर हो जा रहा है, यहाँ पर खुद हो जा रहा है, ब्लड का जो प्रेशर है वहाँ उसके वजह से खुद फिल्टर हो जा रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ समझ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यही है, जो यहाँ का फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वही बस सेम है। तो 2-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, कहीं एग्जाम में आए तो इस तरह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो कितना टाइम में होता है कि 125 ml पर मिनट आता है इसमें छकने, पर डे 180 लीटर होता है, ये चीज़ लिख सकते हैं। और उसके बाद स्क्वैमस इपिथेलियल सेल का इधर रहता है, यहाँ पर पोडोसाइट पाया जाता है और फिल्ट्रेशन में
जो कि हेल्प करता है। यहाँ पर एक्टिव मतलब पैसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि ब्लड में प्रेशर होता है और ब्लड का प्रेशर नॉर्मल प्रेशर क्या होता है आप लोग बता सकते हैं? तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड का प्रेशर 80/100 हाँ 120/80 है। 120/80 120/80 mm ऑफ Hg। 120/80 120 जो है हमारा सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक, और 80 जो है हमारा डिस्टोलिक है। ठीक, और उसके बाद सिस्टोलिक 120 और डिस्टोलिक 180, मतलब 120/80 mm ऑफ Hg है। तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारा प्रोक्सिमल है, उसके बाद हमारा ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन। अब रीऑब्जर्प्शन कैसे हो रहा है? फिल्ट्रेशन तो हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस तरह से, कौन सा सेल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हो गया। अब हमारा पीसीटी कैसे रीऑब्जर्व करेगा, कौन सा ट्यूब्यूल्स कैसे रीऑब्जर्व करेगा? देखिए हमारा सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ ग्लूकोज छका के आ गया, जो फिल्टर होकर ग्लूकोज आ गया, सल्ट आ गया, या अमीनो एसिड्स आ गया, उसको यहाँ पर जो हमारा ये पेरीट्यूबुलर, ये जो हमारा कैपिलरीज है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ये इफेरेंट आर्ट्रियोल्स है, ये कैपिलरीज में बदल गया, कैपिलरीज में बदल गया। अब इसको रीऑब्जर्व, ये ट्यूबुलर जो हमारा जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है वो पार्ट कर ले जा रहा था, वो सब्सटेंस को ले जा रहा है, तो इसको ये रीऑब्जर्व कर लेगा। इससे फिर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स जो ज़रूरी है उसको रीऑब्जर्व कर लेगा। जैसे यहाँ पर सोडियम का रीऑब्जर्प्शन होगा, लूप ऑफ हेनले में सोडियम का रीऑब्जर्प्शन होगा, पोटासियम का रीऑब्जर्प्शन होगा। उसके बाद डीसीटी में ज़्यादातर वाटर का रीऑब्जर्प्शन होता है। यहाँ पर डीसीटी जो है डिस्टल, वो दूर ज़्यादा चल गया, तो वहाँ पर ज़्यादा जो है वाटर का मतलब रीऑब्जर्प्शन होगा। यहाँ पर जो है पोटासियम और सोडियम, ये सब का, हाइड्रोजन, ये सब का रीऑब्जर्प्शन होगा। यहाँ भी मतलब कुछ कुछ साल्ट, यहाँ पर जो होता है ज़्यादातर प्रोटीन, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, साल्ट्स, ये सब वगैरह पीसीटी में होता है रीऑब्जर्व। यहाँ पर पोटासियम लूप ऑफ हेनले में ज़्यादातर, कुछ कुछ यहाँ भी होता है। यहाँ पर ज़्यादातर लूप ऑफ हेनले में जो पोटासियम है, हमारा नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब यहाँ पर होता है। H2O ज़्यादातर यहाँ जो है कि डीसीटी में होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, वहाँ पर होता है। रीऑब्जर्प्शन आप समझ गए कहाँ क्या होता है? रीऑब्जर्प्शन मतलब जो हमारा पेरीट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स है, कैपिलरीज है, सॉरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, वो रीऑब्जर्व कर लेगा ट्यूब्यूल्स। ये हमारा ट्यूब्यूल्स जो अच्छा मतलब हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है, वो पार्ट, वो सब्सटेंस लेके जा रहा था, तो वही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है उसको ये रीऑब्जर्व कर लेगा फिर। और रीऑब्जर्प्शन हो गया हमारा, ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन आप समझ गए, मतलब जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत था उसको भी वो लेकर जा रहा था, इसलिए ये रीऑब्जर्व कर लिया, पेरीट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स रीऑब्जर्व कर लिया। अब हमारा आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब है कि जो हमारे शरीर के लिए मतलब ज़रूरी नहीं था, यहाँ मतलब यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ था, ये वाला प्रोसेस यहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ पर ठीक से अब जो मान लीजिए यहाँ पर जो शरीर के लिए ज़रूरी है वो अगर गया, तो इधर तो टॉक्सिन्स प्रोडक्ट भी तो जा सकता था। ऐसा भी तो होगा कि कुछ टॉक्सिन्स जो होगा अच्छे से नहीं छनाया होगा, यहाँ चल गया होगा, तो ये हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में चल जाता है टॉक्सिन्स प्रोडक्ट, यहाँ पर ठीक से नहीं फिल्टर्ड होता है तो चला जाता है। तो यहाँ पर फिर सिक्रेशन होगा, क्या होगा? सिक्रीट कर देगा उसमें जो है, जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे होगा, यहाँ पर वो पीसीटी में मतलब ये जो हमारा कैपिलरीज है, यहाँ पर मान लीजिए केरेटिनिन आ गया, ड्रग्स कंटेंट्स आ गया, ड्रग्स, मेडिकेशंस, जो भी टॉक्सिन प्रोडक्ट है हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में आ गया। ये जो है हमारा सारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, रेड कलर का जो भी है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, जो कि अब ये सिक्रीट कर देगा उसमें ट्यूब्यूल्स में। रीऑब्जर्व कर लिया, अब ये फिर सिक्रीट भी कर देगा, जो हमारा टॉक्सिन्स प्रोडक्ट लेकर आया था उधर से, उस सिक्रीट कर देगा, उसको दे देगा यूरिन के माध्यम से जाने के लिए बाहर, शरीर के बाहर। ये क्या करेगा? ये शरीर के बाहर कर देगा ना, रीनल पेल्विस के थ्रू, रीनल, उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, उसके बाद आगे जाएगा, जैसे कि यहाँ पर
यूरेटर जाएगा, यूरेटर से यूरेथ्रा फिर स्टॉक होगा, वहाँ वो सब प्रोसेस उसे हम पहले वीडियो में अब पढ़ा चुके हैं, वो भी थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो होगा सिक्रीट कर देगा जो टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जैसे पीसीटी में है जो सिक्रीट कर देगा हमारा केराटिनिन, ड्रग्स, टॉक्सिन्स प्रोडक्ट, ये सब पीसीटी में ये उसमें डाल देगा। फिर जाओ लेकर तुम शरीर से बाहर, और वो बाहर करने का काम तुम्हारा है। उसके बाद बहुत सारा जो मतलब कि डीसीटी में फिर है कि बहुत सारा पोटासियम, कैल्शियम जो शरीर के लिए, सोडियम जो ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, तो वो भी तो हमको शरीर से बाहर निकालना है ना। जो चीज़ ज़्यादा हो गया शरीर में तो उसको भी तो ज़्यादा करना है। तो इसीलिए बोलते हैं हमारा किडनी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस भी करने का काम करता है। फंक्शन में पढ़ाए थे आप लोग को। तो ये सब है। तो यहाँ पर डीसीटी में रीऑब्जर्व भी होता है, वाटर जैसे H2O रीऑब्जर्व हो रहा है, जो ज़्यादा होगा एक्सेस वो निकाल देगा। जो भी विटामिन से मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी मतलब जैसे ज़्यादा हो रहा है तो उसको सिक्रीट कर देगा, जो ज़रूरी है हमारे शरीर। सीधा इतना समझिए, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है यहाँ पर फिल्टर हो गया है तो उसको रीऑब्जर्व कर लेगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और जो ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है हमारे शरीर के लिए टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है, वो एक्सेस या हो गया, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स ही एक्सेस हो गया हमारा शरीर में, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करेगा, वो सिक्रीट कर देगा इसमें टिब्यूल्स में। तो टिब्यूल्स में चला जाएगा। और ये जो लेयर हमारा लूप ऑफ हेनले होता है, ये थोड़ा थिक होता है इधर साइड, यहाँ पर मतलब यहाँ इधर से थिक होता है, ये थिन होता है, ये थिन होता है, ये फिर थिक होता है। ऐसे करके ये थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज रहता है, यहाँ से इसे ये पतला थोड़ा रहता है, ठीक है। और उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन समझ गए ये सब। तो अब समझ गए कि पीसीटी में कौन क्या होता है। पीसीटी में हमारा ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, साल्ट्स वगैरह रीऑब्जर्व होता है। यहाँ पर जैसे है कि कुछ मतलब कि लूप ऑफ हेनले में जो है नाइट्रोजन, पोटासियम, ये सब यहाँ पे रीऑब्जर्व होता है। यहाँ पर जो ज़्यादातर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी में हमारा H2O का मतलब हमारा वाटर का जो है कि रीऑब्जर्प्शन होता है। और यहाँ पे जो है कि जब यहाँ पर चलाएगा तो पीसीटी में हमारा छोड़ देगा, फिर सिक्रेशन होगा तो ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज रीऑब्जर्व होगा। क्रेटिनिन, टॉक्सिन्स जो भी प्रोडक्ट है, यूरिया एसिड, यूरिक एसिड, ये सब जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे शरीर के लिए वो बाहर कर देगा। इलेक्ट्रोलाइट्स ही है ज़्यादा हो गया शरीर में तो वो भी बाहर कर देगा। तो ये सब जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो शरीर से बाहर कर देगा, जो ज़रूरी है उसको रीऑब्जर्व कर लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो है हमारा सारा इसमें टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है, इसमें अब कुछ नहीं बचा है। थोड़ा सा अगर कुछ भी छूटा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते क्या छूटा, ताकि हम अगले वीडियो में आप लोग को ये चीज़ बता सके क्या छूट गया, कौन सा टॉपिक, और आप लोग को क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो कमेंट कीजिए। और इसके लिए धन्यवाद, यहाँ तक पहुँचने के लिए वीडियो में धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।